दोस्तों नमस्कार। यूटीबी की सेवा को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है। अब वो क्या आदेश है यूटीबी को लेके वो अपन करते हैं डिस्कस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आदेश की, मेरे ख्याल से सबके पास इसकी पीडीएफ आ चुकी है। फिर भी किसी के पास अगर पीडीएफ नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ से ये ऑर्डर आप प्राप्त कर लें। ठीक है, ये जो ऑर्डर है 20/6/2025 का। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो निदेशालय है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण सेवाएं, इन्होंने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमएचओ और पीएमओ को एक आदेश जारी किया है। अब देखो आदेश का विषय क्या है कि यूटीबी कार्मिकों के संबंध में माननीय न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के संबंध में। ठीक है, अब देखते हैं विषय क्या कह रहा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत यूटीबी पर कार्यरत रहे कार्मिकों की सेवाएं, ठीक है ना, अभिवृद्धि किए जाने या रिक्त पदों पर सेवाएं जारी रखने के संबंध में माननीय न्यायालय अधिकरण जोधपुर और जयपुर में दायर याचिकाओं की अपील में माननीय न्यायालय अधिकरण द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में, यानी कि जोधपुर और जयपुर हाई कोर्ट में विभिन्न याचिकाकर्ता ने यूटीबी जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन्होंने यूटीबी की सेवा लगातार जारी रखने या उन पर रिक्त पदों पर सेवाएं जारी रखने के संबंध में याचिका दायर की हैं। ये सभी विषय इन याचिकाकर्ता ने जारी किए हैं, है ना। अब ये तो हो गया अपने जो विषय हैं जो याचिकाकर्ता ने जो हाई कोर्ट में लगाए हैं कि हमें हटाएं नहीं, हमारी सेवाएं अभिवृद्धि रखें और हमें रिक्त पदों पर जारी रखें। ठीक है, ये सारे जितने भी याचिकाएं हैं यूटीबी कार्मिकों ने जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट में दाखिल की हैं। अब देखो, अब विभाग क्या कह रहा है ना। विभाग ने अपनी जो टिप्पणी है वो समस्त सीएमएचओ और पीएमओ को लिखे हैं कि इस क्रम में लेख मतलब इस विषय के लेख में नर्सिंग में पैरामेडिकल भर्ती, है ना, नर्सिंग पैरामेडिकल में सारा आगे, अपने फार्मासिस्ट आगे, अपने एएनएम आगे, अपने एलटी आगे, है ना, अपने रेडियोग्राफर आगे, अपने इसी टेक्नीशियन आगे, सारा आगे। ठीक है ना, जो 2023 में पूर्ण होने तक रहे समय की दृष्टिगत वित्त विभाग द्वारा अनुमति उपरांत यूटीबी कार्मिकों नर्सिंग ऑफिसर की सेवाएं समय समय पर अभिवृद्धि की गई थी। यानी कि ये जो भर्ती है 2023 की, उससे पहले जितने भी कार्मिक यूटीबी पर काम कर रहे थे, जब तक ये भर्ती पूर्ण नहीं हो रही थी तब तक समय समय पर इनकी अभिवृद्धि की जा रही थी। 1 साल की, 6 महीने की और 3 महीने की अभिवृद्धि की जा रही थी और समय समय पर क्या हो रहा था, वित्त विभाग इसकी अनुमति भी दे रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची आ गई और जो चयन हुए अभ्यर्थियों को पदस्थापन भी हो गया। अब देखो पदस्थापन तो हो चुका है। अब जो यूटीबी का जो नियम है कि आप एक अस्थायी मतलब वैकेंट पोस्ट पर कार्य करते हो, जिस दिन उस पोस्ट पर स्थायी कार्मिक आ जाएगा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा या फिर आपको रिक्त पदों पर समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन कई जिलों में या फिर राजस्थान में 99% सभी जगह फुल हो गई हैं, तो यूटीबी कार्मिक को क्या किया, हटना पड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ, 2023 की जो अंतिम सूची है वो जारी कर दी गई और अभ्यर्थियों को क्या हुआ, पदस्थापन किया जा चुका। अब ये जो सारा जितना मैटर है ना, ये कौन कह रहा है, जो निदेशालय विभाग है समस्त सीएमएचओ पीएमओ को बोल रहा है, समझा रहा हूँ उनको। ठीक है, कि जिसमें आपके जिले व संस्थान में आवश्यकता अनुसार नवयुक्त कार्मिकों का पद स्थापन किया गया है कि आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ वैकेंट पोस्ट है वहाँ पर नवयुक्त अभ्यर्थियों का पद स्थापन किया गया है। ठीक है, किसी भी विभाग में या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पदों की रिक्त होना एवं भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है ना। देखो कोई भी डिपार्टमेंट लो, चिकित्सा नहीं, कोई सा भी आप डिपार्टमेंट लो, शिक्षा ले लो, आप कोई भी वित्त ले लो, कोई भी विभाग ले लो आप, कि अगर जो पद रिक्त हैं उनको भरना एक सतत प्रक्रिया है ना। ठीक है, तो उल्लेख करते हुए वित्त विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन भर्ती पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप, ठीक है, कि नवयुक्त कार्मिकों का पद स्थापन हो गया। अब इसके फलस्वरूप वित्त विभाग क्या कह रहे हैं कि यूटीबी कार्मिकों की सेवा अभिवृद्धि किए जाने तो सहमति नहीं दी गई है। देखो विभाग को नियमित कार्मिक मिल गए, जब तक नियमित कार्मिक नहीं मिले मतलब 2023 भर्ती पूर्ण नहीं हुई
तब तक समय समय पर क्या हो रही थी, अभिभर्ती हो रही थी और वित्त विभाग क्या दे रहा था, अनुमति दे रहा था। अब क्या हो रहा है कि 2023 जो भर्ती है नर्सिंग में पैरामेडिकल की वो हो गई, पूर्ण हो गई। तो पूर्ण हो गई, इसके फलस्वरूप वित्त विभाग ने क्या किया, सहमति देने से मना कर दिया, मतलब वित्तीय स्वीकृति फाइनेंशियल सेक्शन देने से मना कर दिया। ठीक है, नियमित भर्ती पूर्ण होने के फलस्वरूप उपरोक्त अनुसार इसकी सेवा विस्तार एवं वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। यह भी टिप्पणी कर दी है, निदेशालय ने स्पष्ट बोल दिया सीएमएचओ और पीएमओ को कि उपरोक्त भर्ती जो पूर्ण हो चुकी है उसके फलस्वरूप अब सेवा विस्तार वर्तमान की जो स्थिति है वो आवश्यक नहीं है, कि आपको नियमित कार्मिक मिल गए हैं, है ना, अब यूटीबी कार्मिकों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह तो हो गया विषय, जो ऊपर जो 4 लाइन जो भी हैं, ये जो कार्मिक है जो हटा दिए गए वो कोर्ट में विषय को लेकर गए हैं। फिर निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि उनका एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब साथ में निदेशालय क्या कह रहे हैं समस्त पीएमओ सीएमएचओ कि पूर्व में समान प्रकरणों को आपको निर्देशित किए जाने के बाद भी आप द्वारा अभिवादों का समयबद्ध पूर्व निस्तारण नहीं किया गया। इसके कारण माननीय निदेशालय और अधिकरण समक्ष अवमानना दायर किए जाने के संबंध में अवमानित नोटिस निदेशक को प्राप्त हो रहे हैं। इसका मीन्स ये है कि जो ही अभ्यर्थी हैं, जो याचिका करता है, वो कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, तो वो जो प्रतिवादी हैं सीएमएचओ को तो करते ही हैं, लेकिन वो एक प्रतिवादी किसे बनाता है, निदेशालय को बनाता है। ठीक है, तो निदेशालय बोल रहे हैं कि आप इनका निस्तारण नहीं कर रहे हो, इन प्रतिवादियों का आप निस्तारण नहीं कर रहे हो, इसलिए कोर्ट की अवमानना के संबंध में निदेशालय को नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, निदेशालय सीएमएचओ और पीएमओ को कह रहा है। ठीक है, चूंकि याचिकाकर्ता की अपील में आप स्वयं भी प्रतिवादी हैं, याचिकाकर्ताओं की अपील में आप स्वयं भी प्रतिवादी है, स्वयं भी मतलब निदेशालय है ही है, लेकिन साथ में संबंधित सीएमएचओ और पीएमओ भी क्या है, प्रतिवादी थे। ठीक है, अतः अभ्यर्थी निस्तारण के संबंध में बकाया प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर माननीय न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित निर्णयों के क्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यर्थी निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित बिंदुओं के आधार पर तत्काल प्रभाव से माननीय न्यायालय अधिकरण के समक्ष वस्तु स्थिति प्रस्तुत करने का भी श्रम करते हुए अधोस्थित अवगत करावे। विलंब की स्थिति पड़ने वाले पर विपरीत प्रभाव पर आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इस जो 4 लाइन का जो मीन्स यही है कि जितने भी यूटीबी के प्रकरण हैं कोर्ट के अंदर, तो सीएमएचओ अपने स्तर पर इनको आप खुद निपटाएं। ठीक है, और जो भी स्थिति है आप लिखित में माननीय न्यायालय को बताएं कि यूटीबी का क्या प्रोसीजर है, अपन ने किस बेस में लिया है, अब इसको अपन क्यों नहीं रख सकते हैं, आप पूरा एक लिखित में दे आप माननीय न्यायालय को कि अपन ने इस कारण से यूटीबी को जो एक्सटेंशन नहीं दिया है, या इस कारण से अपन यूटीबी की सेवाएं अपिवर्धित नहीं कर सकते हैं। अब कारण भी आपने इस लेटर में बता दिया निदेशालय ने कि आप ये काम दीजिए सरकार को। आप जो न्यायालय हैं, माननीय न्यायालय हैं जयपुर हाईकोर्ट, उनको बताइए कि 2023 में भर्ती जो चल रही थी, जब तक वो पूर्ण नहीं हो तो हमने अस्थायी आधार पर कार्मिक लिए थे। ठीक है, जैसे ही वो भर्ती पूर्ण हुई तो अपन ने उनको हटा दिया। आप सिर्फ और उनको पूरा बताइए डिटेल से। ठीक है, अब ये जो प्रतिलिपि हैं जितने भी सचिव है अपने शिक्षा विभाग को दी गई हैं, निदेशक को दी गई हैं, जिला कलेक्टर को भी दी गई हैं, क्योंकि यूटीबी की जो अध्यक्षता कर रहा था वो जिला कलेक्टर कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा संबंधित जितने भी अधिकारी हैं सभी को यह प्रतिलिपि दी गई हैं। इसका जो मीन्स है मोटा मोटा यही है कि यूटीबी को सरकार ने सीरियस है, निदेशालय ने बोल दिया है कि हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जो लास्ट लाइन है उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि इसमें सेवा विस्तार की वर्तमान की परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता क्यों नहीं है कि उन्होंने लोटॉप में कार्मिक ले लिए हैं, 8,000 की नर्सिंग वाली भर्ती कर दी हैं, 4,000 की एएनएम की भर्ती कर दी है ना, 3-4 हज़ार की वो फार्मेसी वाली भर्ती कर दी है, एलटी की भर्ती कर दी है, तो अब उनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट में समस्त सीएमएचओ और पीएमओ को जवाब देना है, ये इसको लेके हुए जो उल्लेख किया है निदेशालय ने, उनको जवाब देना है कि भाई हम इस वजह से इनकी सेवाएं अभिवृद्धि नहीं की गई थी और ना ही इनको रिक्त पदों पर अपन सेवाएं जारी नहीं रख सकते, क्योंकि रिक्त पद है ही नहीं तो सेवाएं कहाँ से जारी रखे, है ना। तो संबंधित जितने भी पीएमओ सीएमएचओ हैं, जितने भी न्यायालय के
जितने भी न्यायालय के अधिकरण, जितने भी पिटिशन है, जितने भी प्रकरण है, वो सारे उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनको आप पूर्ण करें। ठीक है। और एक लास्ट बात ये बता दूं कि ये जो लेटर है वो ओनली फॉर जो यूटीबी कार्मिक सीएमएचओ के और पीएमओ के अधीन थे उन्हीं के लिए हैं, ये मेडिकल सोसाइटी वालों के लिए नहीं है। अभी तक इसमें क्लियर नहीं दे रखा, लेकिन जो यूटीबी कार्मिक जिस सीएमएचओ और पीएमओ के अंडर आ रहे थे उन्हीं के लिए हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।